हाय फ्रेंड्स। मैंने ओशो से प्रभावित क्यों हुई मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि मैंने उनको ना सबसे बड़ा गुरु माना है यार मेडिटेशन का। क्योंकि मैं अपनी कुछ बातें आपसे शेयर करूँगी। थैंक्स, आप लोगों ने बहुत प्यार किया मुझे, इसलिए सब्सक्राइब कर रहे हैं आप लोग मुझे। थैंक यू सो मच। मतलब मैं सोच भी नहीं सकती यार, मेरे लिए तो इतना सा प्यार ही बहुत है। आप लोगों ने इतना प्यार दिया तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ओशो को मेडिटेशन गुरु क्यों माना। यार देखो, कुछ समय पहले ना मैं भी बहुत टेंशन में थी, और मैं ये मानती हूँ कि ओशो के दर पे जो जाता है ना, वो टूटे हुए लोग और बड़े टेंस्ड लोग, बहुत एनजाइटी डिप्रेशन से गुजरने के बाद, अगर कोई लकी लोग होंगे ना, मतलब बहुत ही लकी लकी पर्सन होगा कोई, जो ओशो के गेट के अंदर घुसेगा। मैं कहती हूँ उसके उनके मेडिटेशन सेंटर के अंदर जो जाएगा ना, वो बहुत ही लकी होगा। नहीं तो आपके मन में आएगा नहीं, फॉर्चुनेट होगा वो बहुत। नहीं तो आपके मन में आएगा नहीं कभी कि हम मेडिटेशन करने जाएं। और आप जाओगे, ब्रह्म कुमारी जाएंगे, आप रामदेव बाबा हैं, बहुत सारे बाबा हैं यार, मतलब इतने सारे गुरु हुए हैं जो मेडिटेशन। और आपको ध्यान होगा कि पहले के ज़माने में मेडिटेशन बड़ा साइलेंटली होता था। मतलब बस ऐसे बैठ जाओ इस मुद्रा में, उंगलियों को बंद करके, कुंडली मार के। कुंडली ध्यान भी है इसमें, एक मैं आपको बताऊंगी कुंडली ध्यान। बस वही होता था। मुझे तो नहीं पता ऐसा कोई मेडिटेशन होता था, डायनामिक, नाद ब्रह्मा, जिब्रिश, ये सब मेडिटेशंस मैंने तो कभी नाम ही नहीं सुने थे यार। और इनफैक्ट जब मैं गई ना ओशो आश्रम, तो मैंने पहले भी बताया आपको, मैं वॉक करने उस साइड जाती थी। तो मैं तो बहुत ही अपने आप को बहुत ही मतलब लकी मानती हूँ कि मैं वहाँ गई और मुझे किसी ने देखा और बात की, और फिर मैं अंदर आश्रम की गई, फिर मेडिटेशन किया। और यार जब भी मेरे को बहुत बुरा लगता था ना, मैं बहुत टेंशन में होती थी, कुछ समझ नहीं आता था, तब मेरे मन में सिर्फ एक ही चीज़ आई। एक बार मेडिटेशन के लिए गई तो मुझे हंसी आई यार, सच बताऊँ तो फर्स्ट टाइम, झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे बड़ा ऐसा लगा ये क्या कर रहे हैं यार, बड़ा फनी सा लगा, बड़ा फनीएस्ट मोमेंट था वो मेरे लिए। मतलब बड़ा फनी लग रहा है यार, ये क्या है, मेरे से नहीं होगा यार डांस वांस। लेकिन फिर उसके बाद एक टाइम पीरियड मेरे लाइफ में ऐसा आया कि जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स से घिर गई थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था यार क्या करूं, एंड आई हैड नो प्लेस टू गो। तो फिर मैंने फिर से सोचा कि चलो यहीं जाती हूँ, मतलब क्या होता देखते हैं। बिलीव नहीं करोगे यार आप, मेरा हाथ ऐसे उठा, मैं डांसर भी हूँ, तो मेरा हाथ ऐसे उठा, फिर ऐसे उठा, फिर इंजॉय करने लग गई। ऐसे ही करते करते मैं इंजॉय करने लग गई, और पता ही नहीं चला कब ध्यान ने मेरी सारी टेंशन्स रिलीज़ कर दी यार। उसके बाद वक्त आया डायनामिक का। ये तो कुंडली ध्यान था, उसमें भी डांस है विद म्यूज़िक। उसके बाद आया डायनामिक। अब आपको मैं डायनामिक और डायनामिक मेडिटेशन में बताती हूँ कि क्या है फ़र्क। दोनों के नाम बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। अब आप पूछेंगे कैसे। डायनामिक का मतलब है एफर्ट, ठीक है, और वहीं पर मेडिटेशन का अर्थ निकलता है साइलेंस, मतलब आप साइलेंट मोड पे चले गए, ठीक है ना। अब देखो, ओशो ने कहाँ कनेक्टिविटी बनाई है यार, मतलब पहले एफर्ट लगाने हैं बहुत ज़्यादा, मतलब अरे डायनामिक तो अगर आपने कर लिया ना, मैं कहती हूँ कोई ऐसा मेडिटेशन है ही नहीं मैंने ना आज तक सुना, मुझे लगता है पैदा ही नहीं हुआ और ना पैदा होगा, क्योंकि ओशो सब कर गए। वो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक थे यार, उनकी सोच बड़ी फ्यूचरिस्टिक थी। अब आप सोचेंगे कि क्या ज़रूरत थी ओशो को मेडिटेशन का एक क्या बोलूँ, रूप ही बदल दिया उन्होंने। क्या ज़रूरत थी उनको इतने चेंजेस लाने की मेडिटेशन में, जब जो सदियों से चला आ रहा था वो दैट वाज ओके। तो उनको क्या ज़रूरत पड़ी, तो मैं आप बताती हूँ, इतने फ्यूचरिस्टिक थे वो उस ज़माने में। जब ये वाले मेडिटेशन हुआ करते थे साइंटिफिक वाले, तब लोगों के पास इतने साधन नहीं होते थे, मीडिया नहीं होता था, मोबाइल्स नहीं होते थे, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होता था, कुछ नहीं, आपका दिमाग खाली खाली जैसे ही कहेंगे यार। सारा दिन काम पे गए, सीधे सीधे घर आ गए, औरतों ने घर का काम किया, बच्चे स्कूल गए, ना कोई गैजेट्स थे, ना कुछ आप सोशल मीडिया से कनेक्टेड थे, ना आपके दिमाग में तक गंद भरा था, ना न्यूज़पेपर आते थे, ना कुछ आते थे। तो सीधी सी बात है ना कि आपका दिमाग शांति था उस समय। और
चलो दिन भर से की थकावट थी, बस ये मान सकते हैं, दिन भर की थकावट थी, खेती बाड़ी करी, काम करते थे, सब लोग काम करते थे, मैं ये नहीं कहूँगी थकते नहीं थे, बट एट द एंड ऑफ द डे फिर क्या होता था, वो चाहते थे थोड़ा सा मेडिटेशन कर लें, तो साइलेंट बैठ जाते थे कुंडली मार के, और वो ध्यान पे चले गए। तो वो हो गया, वो बनता है, वो ठीक है, वो समझ में आता है कि उस टाइम वो मेडिटेशन। लेकिन आज की डेट में आदमी पता है कितना भरा हुआ है यहाँ से, कहीं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की टेंशन अलग चल रही है यहाँ पे, हस्बैंड वाइफ की अलग चल रही हैं, बच्चों के साथ अलग है, फिर सोशल मीडिया घुसा हुआ है, फिर उसके बाद न्यूज़पेपर है, फिर दीन दुनिया की, फिर बॉस की टेंशन, फिर वहाँ की टेंशन, अरे मतलब दिमाग पक जाता है, पक। अब इसको खाली कैसे करोगे? सिर्फ आंखें बंद करके खाली हो जाएगा, आपको लगता है? नहीं भाई, नहीं हो सकता, मुझे तो नहीं लगता। मुझे लगता है ये खाली करने का सही तरीका, अगर आप लोगों में जो भी मेरा ये वीडियो सुन रहा है, भगवान करे उन्हीं के पास पहुंचे कि जो स्थिति मेरी थी जिसमें से मैं बाहर निकले, आप भी आए बाहर। और ये वीडियो अगर मेरा सुन के आप इतना बस करना, जहाँ भी बैठे हो, जिस भी स्टेट में से देख रहे हो, विच एवर सिटी, आई डोंट नो ना, ग्लोबली आप कहाँ से यू आर वॉचिंग माई वीडियो, बट मैं प्रे करती हूँ गॉड को कि प्लीज़ ये उस आदमी तक तो ज़रूर पहुँचे मेरा वीडियो, जो टेंशन में, एनजाइटी में, डिप्रेशन में है, का शिकार है, और वो स्टार्ट करे डायनामिक करना। और मेरे को प्लीज़ बताइएगा इसके रिजल्ट्स कैसे लगे आपको, कि डायनामिक अनदर वर्ल्ड, सारा गंद निकाल दो बाहर, चीखो चिल्लाओ, गाली भी दे सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, जोर जोर से चिल्लाओ आप, मतलब क्या बोलूँ, आई हैव नो वर्ड्स। जाओ, करो, समझो।